अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे कुछ होम असाइनमेंट पे। बहुत सारे बच्चों को इश्यूज थे कि जो असाइनमेंट है उन लोगों को समझ नहीं आई। तो हम देखते हैं असाइनमेंट बनानी कैसे है। यहाँ पे आप लोगों को पहला क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा। फॉर द डॉक्यूमेंट फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायदे आज़म। ये एक हमारे पास पैराग्राफ था जो मैंने आप लोगों को दिया था। ये भी आप यूज़ कर सकते हैं या कोई और नई डॉक्यूमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपने करना क्या है, उसमें करना ये है कि क्रिएट हेडर विद फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। उसमें हेडर क्रिएट करना है इस इंफॉर्मेशन के साथ। हम एक नई डॉक्यूमेंट बनाते हैं क्योंकि आपने को ने असाइनमेंट भी देनी है तो वो भी उसी में ऐड कर देंगे बजाय इसके कि पेज पढ़ें। तो हम एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। इसमें हमने हेडर में क्या ऐड करना है, हेडर में ऐड करना है यहाँ पे कैफियोटी यूनिवर्सिटी और आपके डिपार्टमेंट का नाम, यानी कि लेफ्ट यहाँ पे ऐसे इसको यूज़ करना है आपने। एक साइड पे आपके डिपार्टमेंट का नाम है, दूसरी साइड पे कैफियोटी यूनिवर्सिटी। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने अपना दिया है। उसके साथ एक और चीज़ भी लिखी हुई है, वो भी देख लेते हैं। फॉर्मेट द हेडर टू एरियल फॉन्ट टाइप इसकी एरियल होनी चाहिए, ब्लैक कलर होना चाहिए, साइज 12 एंड बोल्ड होना चाहिए। तो ये चीज़ें हम करते हैं। इस सारे को आपने सिलेक्ट कर लेना है, होम पे चले जाना है। होम पे जाने के बाद आपने करना क्या है, यहाँ से एरियल को सिलेक्ट करना है, एरियल। फॉन्ट साइज क्या करना है 12 और इसको बोल्ड भी कर देना है। ये देखें कुछ ना लाइन हमारे पास ऐड हो गई है। इसको हम एक इस तरह से बैक स्पेस करके भी रिमूव कर सकते हैं और स्पेस बार से हम एक्स्ट्रा स्पेसेस भी दे सकते हैं। ये आपने इस तरह से ये एक हेडर ऐड करना है, ये आप लोग देख लेंगे। दूसरे इसमें एक और बात भी की हुई है। For the same document, create footer with your name section on the right, insert date on left, यानी कि लेफ्ट साइड पे डेट है और आपने क्या करना है, इसमें फुटर में आपका नेम और सेक्शन भी होना चाहिए। तो उसके लिए आपने यहाँ पे इसके फुटर में जाना है, डबल क्लिक करना है। उसी तरह से यहाँ पे हमने क्या ऐड करना था, डेट, लेफ्ट साइड पे डेट। जैसे मैं ये वाला फॉर्मेट यूज करता हूँ, ये मैंने यूज कर दिया। और दूसरी साइड पे क्या है, आपका नेम है। जैसे मैंने ये अपना नाम ऐड कर दिया तो आप लोग अपना कर देंगे। इस सारे को सिलेक्ट करना है, अपने सेक्शन भी इसके आगे ऐड करेंगे। इस सारे को सिलेक्ट करके वही काम करना है, एरियल 12 बोल्ड। तो ये आपकी पहला ये असाइनमेंट है, ये तकरीबन कंप्लीट हो गई है। आप लोग भी ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने अभी किया। इसमें एक और चीज़ भी है, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट विद, यानी कि आपने एक नई डॉक्यूमेंट बनानी है। एक तीसरा क्वेश्चन ये है, उसमें आपने क्या करना है, टाइटल, उसमें जो आपने टाइटल देना है ना, सेंटर्ड होना चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद क्या होना चाहिए, सेंटर अक्रॉस द पेज विद टाइम न्यू रोमन ब्लैक कलर साइज 14 अंडरलाइन बोल्ड फेस एज। आपने एक नई डॉक्यूमेंट बनानी है, यानी कि इसी डॉक्यूमेंट जो हम अभी यूज कर रहे हैं इसमें आपने लिखना है मैथमेटिकल रिपोर्ट। हम वहीं से कॉपी कर रहा हूं मैं, तो आप लोग अपनी लिखेंगे कीबोर्ड से। कीबोर्ड से लिखने के बाद हम उसको फॉर्मेट भी कर लेंगे। उसके लिए क्या है, इसको एज इट इज कॉपी कर लिया मैंने, इसकी मैंने सारी फॉर्मेटिंग हटा देनी है अभी। यानी कि ये नो स्पेसिंग है, सिंपल इसको कर दिया आपने। यहाँ पे इसको एक तो टाइम रोमन में इसको सिलेक्ट करना है, टाइम न्यू रोमन फोल्ड। और दूसरा क्या है, उसका साइज क्या होना चाहिए, साइज होना चाहिए यहाँ पे ब्लैक कलर साइज 14। तो हम इसको ये भी करते हैं, साइज 14, कलर ब्लैक होना चाहिए इसका। और इसके बाद और इसको क्या होना चाहिए, अंडरलाइन एंड बोल्ड भी होना चाहिए। इसका फेस का मतलब ये है फॉन्ट की जो फॉर्मेटिंग है वो किस तरह से होगी, बोल्ड भी होना चाहिए, अंडरलाइन भी होना चाहिए और सेंटर्ड लाइन भी होना चाहिए। तो ये देखें, ये जैसे ही मैंने इसको एंटर किया, ये हमारे पास एक रिपोर्ट ऐड हो गई है, वो सेंटर्ड है और ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद आपने ये टेबल क्रिएट करना है। इस टेबल के हम देख लेते हैं कितने हमारे कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम्स हैं। रोज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 रोज हैं, यानी कि 5 कॉलम और 7 रोज हैं। यहाँ पे आप देख लें ये मर्ज हुई है, तो ये भी मर्ज हुए हैं, तो इनको अलग अलग ही काउंट करना है। काउंटिंग हमारी अलग अलग ही होनी चाहिए, 5 कॉलम और 7 रोज होनी चाहिए। आपने यहाँ पे जाना है इंसर्ट में,
हम सिंपल 5 कॉलम 7 रोज इसको सिलेक्ट कर लिया। इसमें अब क्या है, यहाँ पे एक फार्मूला लिखा हुआ है पहले कॉलम में, और इसमें पहले जो है इसमें हमने इसको एज इट इज भी करना है जैसे वहां पे मौजूद है। ये 2 कॉलम कंबाइन है, ये 2 कंबाइन है, और ये एक रो कंबाइन है, 2 रो। हम इसको ऐसे करते हैं, ये 2 कॉलम कंबाइन है तो हम इनको यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक और यहाँ पे मर्ज कर दिया, ये 2 मर्ज हो गए। इन 2 को मर्ज कर दिया और उसके बाद इन 2 को मर्ज किया हुआ है तो हम इन 2 को भी मर्ज कर देते हैं। यहाँ पे स्पेस की जरूरत है, हम स्पेस भी दे सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। और इतना जो कॉलम है ये वाले, इनका एक स्पेशल कलर भी अलग है, तो हम इसको कलर भी अलग दे लेते हैं। इसका जो बैकग्राउंड कलर है, फिल है, वो क्या है, कुछ इस तरह का है, ऐसे ही ना, ये हो गया। और जो ये वाला है इसका भी कलर फिल है, वो भी ये वाला है, तो हमने ये कलर आ गया। अब यहाँ पे एक फार्मूला लिखा हुआ है, हम वो भी एज इट इज लिख लेते हैं। यहाँ पे फार्मूला है एक्स और उसके साथ क्या है, x1 y1 x2 y2 है। तो हम इसको देखते हैं, यहाँ पे हम अब आते हैं फार्मूला की तरफ। अब यहाँ पे हम फार्मूला सिंपल तरीके से भी लिख सकते हैं, बजाय इक्वेशन हम यूज करें, इक्वेशन के बगैर भी लिखा जा सकता है। x और ये 1 है, 1 लिखने के बाद हमने क्या करना है, इसको 1 को सिलेक्ट करना है और इसको सबस्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देना है। जैसे हम सबस्क्रिप्ट में कन्वर्ट करेंगे ये पहले साइज में छोटा हो जाएगा। जैसे अब मैं यहाँ पे करता हूँ, मैंने 1 को लिखा, 1 को लिखने के बाद इसको क्या किया, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद सबस्क्रिप्ट में कर लिया। अब आगे माउस को क्लिक किया, सबस्क्रिप्ट को हटा दिया, x1 और यहाँ पे कॉमा और यहाँ पे आ गया y। अच्छा, यहाँ पे देखें अब सबस्क्रिप्ट अभी आ रहा है, तो हम इसको हटा के फिर ये कॉमा डालेंगे और यहाँ पे आ गया y और इसके नीचे 1 आ गया। 1 को फिर हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसको सबस्क्रिप्ट में कन्वर्ट किया। सबस्क्रिप्ट में कन्वर्ट करने के बाद जैसे ही हमारा सबस्क्रिप्ट कंप्लीट हुआ, हमने उसको अनचेक कर दिया और यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया। और इसी तरह हम इसको इस तरफ भी ले आएंगे, x2 2 को फिर सबस्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर दिया और इसी तरह y2 को भी सबस्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम एज इट इज लिख देंगे। डिस्टेंस, और इसको हम सिलेक्ट करके सेंटर लाइन कर देते हैं। ये चीज़ें एज इट इज हो जाएंगी। उसके बाद बाकी जो है वो आप खुद बनाएंगे, बाकी मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे, ये सिर्फ हेल्प थी आपकी थोड़ी सी। और उसके बाद पेज 2 शुड बी मैथमेटिकल फार्मूलाज। आप क्या क्या कह रहे हैं, वो मैथमेटिकल फार्मूलाज लिखने हैं। ये वाले मैथमेटिकल फार्मूला है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट x1 y1 इज, यानी कि डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, 2 पॉइंट में। ये हम इसको फार्मूला को लिखेंगे। हम फार्मूला यहाँ पे इंसर्ट करवाते हैं, इक्वेशन। इक्वेशन के अंदर हमने लिखना शुरू किया, डिस्टेंस इक्वल टू, किसके इक्वल होता है डिस्टेंस, ये अब हम मैथमेटिकल फार्मूला में देख लेते हैं। ये हमारा मैथमेटिकल फार्मूला है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, इसके इक्वल होता है। तो हम इसको एज इट इज लेते हैं। सबसे पहले उसने क्या किया है, जजर ली है। जजर का आप सब लोग जानते हो, रेडिकल है। रेडिकल किस तरह लिया जाता है, यहाँ से लेंगे हम, ये ले लिया। ये लेने के बाद इसके अंदर क्या किया है, उसने लिखा है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, स्क्रिप्टिंग करनी है, यानी कि x की बेस पे 1 है और x की बेस पे 2 भी है, तो हमने इस तरह इसको लिखना है। अब हम यहाँ पे पहले जाएंगे x की बेस पे, ये जो है ये वाला स्क्रिप्ट के लिए ये वाला लेना है। यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। एक बार फिर आगे को क्लिक किया, माइनस, अब फिर वो वाला लेंगे, x2 बाहर निकल है, इसको क्लोज किया और आगे हमारा फार्मूला क्या है, प्लस है, प्लस का साइन एज इट इज, प्लस
फिर हम इसको ब्रैकेट को शुरू करेंगे, इसके अंदर फिर हमें सबस्क्रिप्ट चाहिए तो हम क्या करेंगे y1 माइनस, और फिर हमें सबस्क्रिप्ट अगेन चाहिए तो हम y2, और इसके बाद इसको हमने बंद कर दिया। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी, हमें इसका स्केयर भी चाहिए, मैंने ऐड नहीं किया, तो हम इस सारे को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से बाद में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे इसका स्केयर मैंने सारे को सिलेक्ट करके ऊपर से स्क्रिप्ट में कन्वर्ट किया है, ऑटोमेटिकली उसने उसको एज ए सिंगल फॉर्म में ले लिया है। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है। और इसी तरह ये आप 2-3 फार्मूले लिखेंगे, उन फार्मूलों को फिर आप सिलेक्ट करेंगे इस तरह से, सिलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ पे आप नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ये दूसरा फार्मूला यहाँ पे आ जाएगा। तीसरा इसी तरह दूसरा आ जाएगा। दूसरा क्या है हमारे पास, हम देख लेते हैं थोड़ा सा। x1 प्लस x2, ये जो भी है ये फार्मूला आप लोगों ने अब खुद करना है, मैंने आपको नहीं करके देने ये सारे फार्मूले, तो आप लोग ये खुद से देखेंगे। दूसरा फार्मूला आ जाएगा, इसी तरह तीसरा आ जाएगा, ये सारा कुछ आप लोगों ने ऐसे करना है। उसके बाद एक अगला क्वेश्चन क्या है, इंसर्ट अ कवर पेज। कवर पेज आप लोगों को बनाना बताया था, वो कैसे बनाते हैं और वो आप खुद करेंगे। और आपने क्या करना है, सबसे पहले एक कवर पेज बनाना है। कवर पेज बनाने के बाद पहला पेज जो होगा वो आपका कवर पेज होगा। ठीक है, कवर पेज से पहले अब आपने एक चीज़ और करनी है, मैं आपको बता दूं, आप अलग अलग ना बनाइएगा, एक ही डॉक्यूमेंट बनानी है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना, फर्स्ट पेज जो है हमारा कवर पेज होगा, उसमें भी हमारे पास हेडर फुटर आ रहे होंगे। तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर डबल क्लिक करना है और यहाँ पे डिफरेंशिएट फ्रंट फर्स्ट पेज को क्लिक कर देना है। तो आपके जो फर्स्ट पेज होगा उससे ये हट जाएंगे और सेकंड पेज पे आपके ये एज इट इज मौजूद रहेंगे, उसके बाद जितने भी होंगे। ये आप लोगों की असाइनमेंट थी। और कुछ लोगों को जो है एक और चीज़ की समझ नहीं आ रही, वो भी मैं आपको बता दूं। हमारी जो असाइनमेंट थी कॉलम्स वाली, ये वाली ये वाली कैसे ऐड करनी है, तो हम इसमें चलते हैं। आपने ऐसे ही 3 कॉलम्स लेने हैं। 3 कॉलम्स लेने के बाद जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिख लिया, मुझे यहाँ पे ना एक एच ऐड करना है। सबसे पहले तो एच ऐड करने के लिए मैं गया यहाँ पे इंसर्ट से मैंने एक शेप एंटर करवाई। शेप एंटर करवाने के बाद मैंने इसमें लिख दिया एच। एच एंटर करके मैंने इसको साइज वगैरह इसका सेट कर देना है। यहाँ पे भी डिफरेंट साइज तरह के एच मौजूद है। यहाँ पे क्विक स्टाइल से मैं ले लेता हूँ कोई भी एच का फॉर्मेट। ये मैंने एक फॉर्मेट लिया, इसको लेने के बाद मैंने इसको रिसाइज कर दिया बहुत, यानी कि ताकि ये बड़ा नजर आए। हाँ, हो गया। इसके बाद हमने इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दिया। बड़ा करने के बाद इसके ऊपर आपने करना है राइट क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे करना है स्क्वायर में इसको सिलेक्ट, यानी कि राइट क्लिक करने के बाद आपने जाना है रैप टेक्स्ट स्क्वायर को आपने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद इसके ऊपर दोबारा राइट क्लिक करना है, यहाँ से जाके आउटलाइन को आपने नो आउटलाइन कर देना, यानी कि इसकी साइडों वाला टेक्स्ट आपका रिमूव हो जाएगा। अब हम इसके ऊपर कुछ लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या लिखा हुआ था, हेड LINE लाइन। असल में यहाँ पे जो है मैं फॉन्ट वो वाला यूज़ नहीं कर रहा, हम चलते हैं वहां से ये चीज़ें उठा लाते हैं। अब आपको समझ आ गई इस तरह लिखा जाता है, तो हम यहाँ से कुछ चीज़ें कॉपी कर लाते हैं ताकि हमें ज़्यादा टाइम ना लगे लिखने में। ठीक है, ये हेडलाइंस है। अब यहाँ पे क्योंकि इसका साइज ज़्यादा है तो ये इसकी साइडों पे नहीं आ रहा। जैसे इसका साइज हम थोड़ा सा और कम कर देते हैं, या फॉन्ट का साइज कम कर देते हैं, मसलन एक स्टेप कम, तो ये यहाँ पे आ गई है। इसी तरह यहाँ पे कुछ स्पेसेस एक्स्ट्रा हैं, इनको हटाएंगे तो ये भी है वहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इस तरह से करना है। ये इसके ऊपर एक स्पेस है HE के ऊपर, तो ये इस वजह से नीचे आ गया। ये बाकी काम आपके अपना करने वाला है। इसके बाद आपने यहाँ पे मज़ीद लाइनें ऐड कर लेनी है। मज़ीद लाइनें जब ऐड करेंगे हम यहाँ से कॉपी कर लाते हैं। कॉपी करने के बाद हम देखते हैं कि ये मज़ीद लाइनें कैसे आ सकती हैं। द क्विक ब्राउन फॉक्स, ये ना एक पूरा एक सेंटेंस है,
उसको इसने लिया हुआ है। हम यहाँ पे इसको हटाते हैं, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पे था DQUIC के क्विक ब्राउन फॉस। अब उसने यहाँ पे जो डी है ना, इसका साइज ज्यादा किया हुआ था एक तो, और इसको बोल्ड किया हुआ था। ठीक है, दी क्विक ब्राउन फॉक्स, ये जो सारा टेक्स्ट है इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको हम सीन नॉर्मल में मैंने अभी कन्वर्ट कर दिया, यानी कि इसके ऊपर कोई फॉर्मेटिंग नहीं है, अगर है अभी तो हटा दी है। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये आपको ना एक अलग से टेक्स्ट नजर आ रहा होगा। उसने इसको एक तो साइज कम किया हुआ है इस सारे टेक्स्ट का, यानी कि वो 9 के आसपास है। और दूसरा, कुछ लाइन को हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे ये देखें, जो पहली लाइन सेम है, सेकंड लाइन जो है ये वाली, इसको हमने इटैलिक में कन्वर्ट किया हुआ है। उसके बाद 3 लाइन को हम यहाँ पे भी उन 3 लाइन को इटैलिक में कन्वर्ट कर देते हैं, 1 2 3। इसको इस तरह से हम सिलेक्ट करने के बाद इटैलिक में कन्वर्ट कर देंगे। और उसके बाद जो उसकी अगली 3 लाइन्स हैं वो क्या है हमारे पास, वो हमारे पास अंडरलाइन है, इटैलिक नहीं है, तो हम उनको यहाँ से अंडरलाइन पे क्लिक कर देंगे तो ये अंडरलाइन हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे आपने एक इमेज इंसर्ट करवानी है। इमेज इंसर्ट करवाने का तरीकाकार मैंने आपको बताया था। यहाँ पे क्लिक करेंगे, पिक्चर पे क्लिक करेंगे, दिस डिवाइस पे करना है क्लिक। दिस डिवाइस पे क्लिक करने के बाद आपने जहाँ पे भी जो इमेज है उसको वहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे मैं ये वाली कर देता हूँ। अब ये वाली इमेज बहुत बड़ी है साइज में, इस वजह से इस तरह से आ गई है। हम इसको साइज को कम कर लेते हैं। ये इमेज इस तरह से ऐड करनी है आप लोगों ने। इमेज को ऐड करने के बाद क्या करना है, उसमें ये इसको इस डिज़ाइन में कन्वर्ट करना है। जब ये इमेज ऐड हो जाएगी तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट डिज़ाइन आ जाएंगे। आप उन डिज़ाइन में से जो भी आपको ठीक लगता है अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उस सिलेक्ट करने के बाद आपने मज़ीद नीचे बाकी जो काम है एज इट इज़ करने हैं। इधर वाला बाकी पोर्शन आप लोग खुद बनाएंगे। और उम्मीद है आप लोगों को अब आपकी असाइनमेंट समझ आ जाएगी। इसके अलावा जो एक और असाइनमेंट थी आप लोगों की, वो भी आपने इसी के अंदर ऐड कर देनी है। वो क्या थी कि आप लोगों ने कलर्स लेने हैं। कलर्स, 3 कलर्स। कलर्स के लिए आप क्या करेंगे, पेंट टूल ओपन करेंगे। आप लोगों की सारी विंडोज़ में ये मौजूद होता है, मोबाइल के अंदर भी आप यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे भी पेंट की एप्लीकेशन इंस्टॉल की जा सकती है। जब पेंट टूल इंस्टॉल कर लेंगे तब आपने क्या करना है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट करनी है। ये रेक्टेंगल है, अब इसमें कोई कलर नहीं है, हमने इसमें कलर फिल करना है। जब से हम यहाँ पे करते हैं ये ब्लैक है, उसके लिए आप लोगों ने यहाँ से 3 कलर बनाने थे। उसके लिए आप रेड ग्रीन ब्लू की वैल्यू सिलेक्ट करेंगे। जैसे पिंक है, पिंक के लिए आप गूगल करेंगे को पिंक के लिए जो भी वैल्यूज होंगी वो यहाँ पे आप पिंक पिंक ऐड करेंगे। अभी मेरे पास ये वैल्यू कोई अच्छी नहीं बनी तो हम इसको मज़ीद चेंज कर लेते हैं। ठीक है, मैंने ये वाली ऐड कर दी है। अब मैं इसको इसको इस तरह ऐड करता हूँ, ये ऐड हो गई है। उसके बाद आपने स्निपिंग टूल या फिर स्क्रीनशॉट की मदद से इसका लेना है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इतने का मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने वहीं पे वापस वर्ड डॉक्यूमेंट में आना है, यहाँ पे करना है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद इसको रिसाइज कर लें, रिसाइज छोटी कर लें। छोटी करने के बाद आपने इसके ऊपर वैसे ही राइट क्लिक कर लें ताकि हम इसकी साइडों पे टेक्स्ट लिख सकें। लिखने के बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं रेड की वैल्यू, ग्रीन की वैल्यू और ब्लू की वैल्यू। ये वैल्यूज वही होंगी जो यहाँ पे हमारे पास मौजूद होंगी। रेड की क्या है, 150 है। रेड की आप यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे 150। ग्रीन की क्या है वो भी देख लेते हैं, 35 है। 35 और ब्लू की जो भी है वो भी हम देख लेते हैं। ये जो ब्लू की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 152 है, तो हम यहाँ पे एज इट इज़ 152 ऐड कर देंगे। ये आपने 3 इमेजेस इस तरह बना के लगानी है और तीनों की वैल्यूज भी ऐड करनी है। आप इसको कम भी साइज में कम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये आपने इस तरह से करनी है। ये आप लोगों की असाइनमेंट्स थी। उम्मीद है आप लोगों को अब समझ आ गई होगी। और अगर किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे अगेन भी पूछ सकता है। तो अब यहाँ पे देख लें, हाइडर फिल्टर अब नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है कि हमने डिफरेंशिएट किया हुआ था फर्स्ट पेज को और हम फर्स्ट पेज के अंदर ही हैं, तो इसलिए वो हमें नज़र नहीं आ रहा।
ठीक है, ये हम इसको अब हाइड्रल फिल्टर दोबारा ले आते हैं, इसको हम कैंसिल करते हैं तो वो देखें दोबारा से आ गया है। आपने कवर पेज पहले पेज पे बनाना है। कवर पेज के लिए वही तरीकाकार है जो मैंने बताया था, खूबसूरत कवर पेज होना चाहिए ऐसे ही, और एक दूसरे का कॉपी भी नहीं होना चाहिए। डिज़ाइन अपना बनाएं, प्यारा सा बनाएं, इवन यूनिवर्सिटी का लोगो भी लगाएं, वो आप लोगों की मर्जी है। होता यही है कि बीच में लोगो होता है। मैं आपको अपना एक कवर पेज दिखा देता हूँ जो मैंने बीएस में शायद बनाया था, अगर मेरे पास पड़ा हुआ तो। वो जो होता है वो आप एज इट इज यूज करते होते हैं ताकि इन फ्यूचर में आप लोगों के लिए आप लोग बना लें, आप लोगों ने लगा के ऐड करने हैं, आपके बहुत सारे काम आने हैं। और ये है मेरा, नहीं इसमें भी नहीं है। ये देखें टाइटल पेज के नाम से है। टाइटल पेज कुछ इस तरह का बनाते होते हैं ताकि वो पता चले आप किसी अदारे में हैं। इस तरह से ये अब थोड़ा सा ख़राब हो गया क्योंकि बहुत अरसा हो गया मैंने इसके ऊपर, इसकी फॉर्मेटिंग ख़राब हुई पड़ी है। तो ये भी आप लोगों ने चीज़ों को ध्यान में रखना है कि फॉर्मेटिंग एक ही पेज के ऊपर हो, असाइनमेंट नंबर हो, नेम हो, रोल नंबर हो, रजिस्ट्रेशन नंबर हो, कोर्स का नेम हो, क्लास हो, सेमेस्टर भी होना चाहिए और सेशन भी। उसके बाद आपका डिपार्टमेंट, उसके बाद इंस्ट्रक्टर नेम जिसको आपने सबमिट करवानी है। हम इसको थोड़ा सा मज़ीद एडिट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या इशू है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ क्योंकि ये तंग कर रहा है। तो हम यहाँ पे टीचर का नेम, टीचर के नेम के बाद आपके पास बाकी चीज़ें जो हैं वो भी यहीं पे आनी चाहिए। ठीक है, और इसके नीचे आपका डिपार्टमेंट, यहाँ पे जो डिपार्टमेंट और एंड पे आप यूनिवर्सिटी का नाम वगैरह भी ऐड करोगे अगर ज़रूरत हो, नहीं तो आप ऊपर भी ऐड होता है तो ये एज इट इज़ भी हो सकता है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी।